पाकिस्तान में मोदी को तो देखा ही जाता है, अब योगी को भी देखा जा रहा है और जयशंकर को भी उतना ही देखा जा रहा है। आज योगी जम्मू कश्मीर पहुंचे और पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। योगी ने कह दिया कि 400 का आंकड़ा याद कर लीजिए और पाकिस्तान के कटोरे को याद करके अपने वोट का फैसला कीजिए। पाकिस्तान में योगी पर क्या कमेंट्री चल रही है, मोदी पर क्या कमेंट्री चल रही है, यह आपको बताते हैं, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान दिल ही दिल में आखिर चाहता क्या है। पहले मोदी, अब योगी, दोनों के निशाने पर पाकिस्तान अब सफाई देता, क्योंकि से मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। एक गारंटी जो है देश के अंदर की गारंटी, अब दूसरी गारंटी जो है सीमा के बाहर। गोरक्ष पीठ के महंत आदित्यनाथ को पाकिस्तान कान खोलकर सुन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्यापित करना जानते हैं। गोरखपुर के लिए क्यों निकल पड़ी जेल में बंद इमरान खान की चिट्ठी? सबसे पहले तो खुल के बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ने भी कबूल लिया, भारत में लगातार तीसरी बार राष्ट्रवादी सरकार। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही विल कम बैक एज अ थर्ड टर्म? मुझे तो लगता है ही विल कम बैक एंड विद फुल पावर ही विल कम बैक। जब मोदी जी अगले दिन इलेक्शन में बात कर रहे हो कि मैं 2029 की भी नहीं, मैं तो 2047 की बात सोच रहा हूं, तो आप इतनी कच्ची गेमें नहीं खेलते। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की सड़कों पर आधी रात को मजमा लगा है। हजारों की भीड़ पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाने में जुटी है। लेकिन पाकिस्तान में आए राष्ट्रवाद के इस उबाल की हकीकत जानने से पहले भारत में चल रही राष्ट्रवाद की उस जबरदस्त सुनामी का दीदार कीजिए, जिसके निशाने पर सीधा पाकिस्तान है। पाकिस्तान से सटे सूबे जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने जब पाकिस्तान को ललकारा तो आसमान गूंज उठा। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी है तो परिणाम आज आपके सामने है। पाकिस्तान जितना मोदी को सुनता है उतना ही योगी को भी सुनने लगा है। खासकर चुनावी सीजन में मोदी और योगी के एक एक स्पीच में पाकिस्तान का जिक्र हर पाकिस्तानी ढूंढता रहता है। और योगी जब जम्मू कश्मीर में खड़े हों तो पाकिस्तान की गले की नस ही फड़क जाती है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्यापित करना जानते हैं। पाकिस्तान अगर अपने मफादात के लिए हर चीज कर सकते हैं तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। यानी वो अपने कंट्री को महफूज कर रहे हैं। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। ये बताएं मुझे, अब कश्मीर का कोई इशू आता है आपके मीडिया पे? किसी पे भी कश्मीर का इशू आया, उलझा के रखा हुआ है। ये सारा मास्टरमाइंड है सारा काम, और कुछ भी नहीं है। तो इंडिया से निकला है, ये वो इधर इंटर हो गए हैं। पाकिस्तान जो है ना, इसमें भी हम कुछ न कुछ तो हमने किया है ना। अब देखें कि चाहे कश्मीर के नाम पे कारगिल जो है उसके ऊपर देखें आप किसने पहले की है। भारत और पाकिस्तान के मुसलमान ईद मना रहे हैं, लेकिन इस पाक दिन पर भी शहबाज शरीफ अपनी नापाक नीयत को किनारे नहीं रख सके। ईद के बहाने शहबाज ने कश्मीर का रोना कैसे रोया, सुनिए।
कौम इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है, ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस जबर और जुल्म को बंद कराने के लिए भरपूर अपनी आवाज़ उठाएं। शहबाज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमान ईद की नमाज अदा नहीं कर पा रहे क्योंकि तस्वीरों में जो कश्मीर की सच्चाई नजर आ रही है वो अगर उन्होंने कबूल ली तो अगले ही सेकंड उनकी कुर्सी छिन जाएगी। ये और बात है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों से ये भी सच्चाई छिपा रहे हैं कि जेल में बंद उनके दुश्मन इमरान खान को ईद की नमाज में शामिल नहीं होने दिया गया। उनको नमाज अपने सेल्स में पढ़नी पड़ेगी अकेले में। शाह साहब और खान साहब अकेले पढ़े जी। कश्मीर में उनको मस्जिद में जाकर ईद नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी तो रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक रद्द अमल आएगा और हम कहेंगे कितनी गलत बात है। मगर हम अपने साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर खारजा, साबिक वजीर आला परवेज इलाही, इन तीनों को भी वो इजाजत नहीं देना पसंद करेंगे कि वो नमाज ईद की इकट्ठे पढ़े। जेल में बंद इमरान खान के लिए पाकिस्तान में आग लगने को है। पूर्व प्रधानमंत्री जेल में और तमाम आतंकी सरगना जेल से बाहर इत्मीनान में। पाकिस्तान में अभी तक यही चल रहा था, लेकिन अचानक से अनजान गनमैन ने पाकिस्तानी फौज का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया तो पाकिस्तान में भारत भारत की चीखें उठने लगी। उन्होंने कहा है कि हम पहले भारत के अंदर रह के डिफेंस करते थे, तो हमने ये सीखा है मुसाद से, इजराइल से सीखा है कि बाहर निकल के हम जब ऐसा खौफ पैदा करेंगे ताकि कोई भारत पे अटैक न। जब आपकी नजर सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पे हो, जब आपकी इकॉनमी चल रही हो 8.4% पे, जब मोदी जी अगले दिन इलेक्शन में बात कर रहे हो कि मैं 2029 की भी नहीं, मैं तो 2047 की बात सोच रहा हूं, तो आप इतनी कच्ची गेमें नहीं खेलते। आप जब हुसन आता है तो नजाकत भी आ जाती है, जब आपके पास पावर आती है, पैसा आता है, तो फिर आप सारी चीजें आपके साथ आ जाती हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के मारे जाने का दोष भारत पर मढ़ने का पाकिस्तानी खेल किसी काम नहीं आया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान की इस दलील को तवज्जो नहीं दी और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के एंटी इंडिया नैरेटिव को किनारे कर दिया। पाकिस्तान की जुबान भारत के कद के आगे बहुत छोटी पड़ गई है। अब मोदी की गारंटी जो है, कभी कभी मुझे देश के बाहर भी समझाना पड़ता है। एक गारंटी जो है देश के अंदर की गारंटी, अब दूसरी गारंटी जो है सीमा के बाहर। मुझे बहुत साल हो गए वैसे विदेश नीति में, 47 साल, पर मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल जो है वो कुछ अलग समय है। और मैं उदाहरण जो देता हूँ, अगर आपको तुलना करनी है, आप देखिए कि मुंबई का जवाब क्या था और उरी और बालाकोट में जवाब क्या था। जहाँ सचमुच देशभक्ति होती है, देश की सुरक्षा की चिंता होती है, ये आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान में मोदी के तीसरे टर्म को लेकर जितनी फिक्र है उतनी तो भारत में मोदी विरोधियों को भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि बदले हुए भारत से उसका सामना 2014 से ही हुआ और अगर ऐसा ही चला तो ना जाने पाकिस्तान को कितना कुछ बदल जाना पड़े। जब से ये नई इंडियन गवर्नमेंट आई है 2014 से, अब ये अपनी तीसरी टर्म लेने वाली है। बीजेपी की जो ये हुकूमत है, स्पेशली इसका जो नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस है वो बहुत अग्रेसिव है, और स्पेशली 2019 के बाद पाकिस्तान के लिए ये अपनी 56 इंच की छाती पीट के मोदी साहब फरमा रहे हैं और उनके स्पोक्स पर्सन जैसे राजनाथ सिंह हैं फरमा रहे हैं कि हम बिल्कुल करेंगे, घुस के करेंगे। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं सालों दहाइयों से, हम सबको पता है, मैंने इस पर रिपोर्ट किया है, दीगर लोगों ने रिपोर्ट किया है, मिले हुए हैं हम कश्मीरी मिलिटेंट लीडर्स से, और उनके मदरसे हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनके स्कूल्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं। इसके भी दस्तावेजात जो हैं और जो सबूत हैं वो सामने आए। वन थिंग आई नीड टू मेक वेरी क्लियर
I don't shed a tear for terrorists. अगर कोई दहशतगर्द कहीं भी मरा, अच्छा मरा, मगर एक तरीकेकार है. There are international laws. दशकों से आतंकियों के पूरे खानदान पाल कर बैठा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कश्मीर और फलस्तीन का रोना रो रहा है और ये नैरेटिव बनाने की नाकाम कोशिश में जुटा है कि आतंकी उसकी जमीन पर नहीं, भारत और इजराइल में बैठे हैं. दुनिया में अभी तक ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि टेररिज्म है क्या. हिज़्बुल मुजाहिदीन को भारत जो कश्मीर की हक़ खुदरादियत के लिए काम कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, भारत ने उसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे रखा है. इस पे कोई मुझे ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि भारत का जो नैरेटिव है वही उसी को ही रीइंफोर्स करता है कि जो ख़ास तौर पे जो बालाकोट में पुलवामा अटैक के बाद हुआ. इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं इस साल, इस महीने से शुरू हो रहे हैं बल्कि. तो भारत को ये एक एंटी पाकिस्तान रेटरिक चाहिए ताकि वो ख़ास तौर पे नॉर्थ में जो है हिंदुत्व का वोट ले सके. आतंकवाद का नया नैरेटिव गढ़ने में लगे पाकिस्तान ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी आतंकवाद के केस थोप रखे हैं. इमरान को जेल में भी ईद की नमाज में शामिल नहीं होने दिया गया. इसीलिए इमरान समर्थक उन्हें जेल में चिट्ठियां भेजकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं. ये चिट्ठियां सोशल मीडिया पर भी साझा की जा रही हैं. ये महज एक संयोग है कि इमरान रावलपिंडी की जिस अडियाला जेल में बंद है उस जगह का नाम गोरखपुर टाउन है. इसीलिए चिट्ठियों में गोरखपुर का पता लिखा है. इमरान समर्थक उनके लिए रैलियां निकाल रहे हैं. आधी रात को सड़क पर नेशनल एंथम गा रहे हैं. तो जवाब के तौर पर शहबाज और भतीजी मरियम नवाज कश्मीर का झुनझुना बजाकर आवाम को बहला रहे हैं. ये और बात है कि पाकिस्तानियों ने अब ये झुनझुना भी तोड़ दिया है. जो भारत का जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत आगे है. पाकिस्तानी अवाम इससे बिल्कुल एग्री कर रही है कि हाँ भाई वो ज्यादा आगे है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है. आपको भी शायद पता होगा जो मोदी ने वहाँ पे इतना ज्यादा बजट पैसे दिए हैं कश्मीर में, इन्वेस्ट किए हैं ना. क्या पाकिस्तान इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है? पाकिस्तान खुद पे नहीं इन्वेस्ट कर सकता इतने पैसे जितने उन्होंने कश्मीर पे कर दिए हैं. सर ये देखें कि बचपन से हमें गलत पढ़ाया गया है, हमें गलत बताया जा रहा है, अभी भी हमें गलत बताया जा रहा है. 3 जंग लिखा हुआ है कि जीते हैं, कोई एक जंग नहीं जीते. सबसे पहले तो खुल के बात भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तानियों को उनके मुल्क की हकीकत समझाने में मोदी का बहुत बड़ा रोल है. इसीलिए पाकिस्तानी फौज और नेता मोदी के तीसरे टर्म के नाम से भी कांप रहे हैं.